नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। देवी भगवत पुराण में कथा आती है माता के रूपों की। एक बार प्रजापति दक्ष, जिन्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के बाद नियम स्थापित करने का कार्य सौंपा था, उन्होंने यज्ञ का निर्णय लिया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया, क्योंकि देवी सती के शिव के साथ प्रेम विवाह कर लेने पर वो उनसे क्रोधित थे। उन्हें अपने आप पर इतना घमंड हो गया था कि वो खुद को शिव से ऊपर मानते थे। शिवजी ने भी उन्हें कई बार समझाया, परंतु जब अहंकार मस्तिष्क में घर कर ले तो किसी की भी बातें पसंद नहीं आती, भले ही वो खुद शिव की ही बातें क्यों ना हो। देवी सती को उम्मीद थी कि उनके पास भी निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन निमंत्रण न आने पर वे दुखी हो गए। निमंत्रण न मिलने के उपरांत भी देवी सती अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी, क्योंकि वो यज्ञ उनके खुद के घर के यज्ञ जैसा था। परंतु भगवान शिव ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई निमंत्रण नहीं आया है तो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन वो सती के लिए अपने घर का यज्ञ था। उन्होंने शिव से कहा, जब यज्ञ अपने खुद के ही घर में हो रहा हो तो उसमें निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता। मुझे विश्वास है कि मेरे पिता ने मुझे पराया नहीं किया, वो अपने ही घर का मानते हैं, अतः इसीलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा होगा। तो जब सती ने बार बार आग्रह किया तो शिव ने भी अनुमति दे दी। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर सती को बहुत अपमान महसूस हुआ। सब लोगों ने उनसे मोह फेर लिया। वो सब उनसे परायों की तरह व्यवहार कर रहे थे। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। वहीं उनकी बहनें उपहास उड़ा रही थीं और भोलेनाथ को भी तिरस्कृत कर रही थीं। खुद प्रजापति दक्ष भी माता सती और शिव का अपमान कर रहे थे। इस प्रकार का अपमान सहन न करने पर क्षोभ, ग्लानि और क्रोध में और खुद को अपने पति शिव जी का अपमान का कारण मानकर सती उसी यज्ञ अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गए और अपने जटा से वीरभद्र को प्रकट कर पूरे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और माता सती के उस मृत शरीर को लेकर प्रेम के विरह विलाप करते हुए हर जगह भटकने लगे और तांडव नृत्य करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को टुकड़ों में विभक्त कर दिया। माता सती का शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। श्री हरि विष्णु के इस कृत्य से शिवजी को और भी क्रोध आया, क्योंकि माता सती की एकमात्र निशानी उनके शरीर को भी उनसे दूर कर दिया गया। परंतु सबके समझाने के बाद सृष्टि का हित जानकर वो शांत हो गए और फिर समाधि में लीन हो गए। उसके कई सहस्राब्दियों के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया, जहाँ उनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से ही उनका नाम शैलपुत्री हुआ। माता पार्वती जी को जब ऋषियों से और देवर्षि नारद से महादेव के बारे में पता चला तो वो मन ही मन महादेव से प्रेम कर बैठी और उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु महादेव को भी तो उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना होगा और सांसारिक रूप से विवाह बंधन में बंधना होगा। उसके लिए उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। इस कठिन तपस्या के फलस्वरूप ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिभूत किया गया। इन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर और जमीन पर रहकर व्यतीत किए। उसके बाद फल का भी त्याग करके मात्र बिल्व पत्र खाकर जीवन व्यतीत किया और तपस्या में लीन रही। फिर उन्होंने बिल्व पत्र भी खाना बंद कर दिया। इससे इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। इतनी कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। ऐसी अभूतपूर्व तपस्या देखकर देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण सभी ने ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या की सराहना की और उन्हें शिव को पति रूप में पाने का आशीर्वाद दिया। इस तरह नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो यह थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।